वेलकम टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 5, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को आज क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 7 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें। और साथ साथ मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, तो आप उसमें जाकर के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और फिर मैं आपको क्या करूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब तक हमने 2.1, 2.3, 2.2, 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी सॉल्व करवाया है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आ जाते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान सवालात, बहुत आसान सवालात हैं। ठीक है, कोई मुश्किल सवालात इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपने लिमिट निकालना है। ठीक है, x टेंस टू 0 है। ठीक है, तो लिखता हूँ लिमिट, वही सवाल को वापसी उतारा, x टेंस टू 0 लिखा, ए लिखा, साइन लिखा, ए एक्स लिखा, अपॉन क्या लिखा, एक्स लिखा। ठीक है, साइन के बाद जो टर्म होती है ना, वो एंगल की टर्म होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब एक चीज आपने एक और चीज याद रखना है कि अगर मेरे पास साइन एक्स जो एंगल होगा वो नीचे एंगल बन जाएगा, तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। अगर मेरे पास साइन की जो एंगल होगी वो सेम नीचे बन जाए तो वो क्या होता है, मेरे पास इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको किसी तरह से सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। तो गौर से देखना बेटा, ये साइन ए एक्स जो है ये इसके एंगल है। ठीक है, ए एक्स, लेकिन ये जो ए है ये इसके साथ नहीं है, ये जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ए को बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लिमिट भी एक्स में ही लगाना है, ए पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ए को बाहर की साइड लिख देता हूँ, तो ये ए बाहर आ गया। फिर लिखूंगा बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स। याद रखना मैंने क्या किया है, ए एक्स अपॉन एक्स इसलिए लिखा है, ए को साथ लिखा है क्योंकि लिमिट इसके साथ मौजूद है। ठीक है, अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। किससे बेटा, डिवाइड बाय, हमारे पास अगर मैं इसके नीचे ए लेके आ जाऊं तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स हो जाएगा। तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। जो भी यहाँ पे एंगल हो, जैसे कि साइन एक्स लिखा है ना, अगर मैं साइन थीटा अपॉन थीटा लिख देता हूं तो ये भी मेरे पास 1 के बराबर होगा। अगर मैं लिख देता हूं साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स लिख देता हूं तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये ए एक्स तो लिखा भाई, नीचे भी ए लेके आ जाऊं, एक्स तो लिखा ही भाई, अगर ए ला दूंगा तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो डिवाइड किससे करता हूं बेटा, ए एन ए से। याद रखना कोई भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऐसे करते हैं कि वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये ए जो पहले लिखा हुआ उसको तो वैसे ही रहने देता हूँ, फिर लिमिट लगाता हूँ, एक्स टेंस टू 0 करता हूँ, फिर क्या लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, ए एक्स नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे होगा बेटा, ए से होगा। ठीक है, इस ए को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो ए वैसी रह गया, साइन वैसी रह गया। ठीक है, लिमिट लगाना है पहले, मैंने लिमिट लिखा बेटा। ठीक है, x टेंस टू क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब क्या करना होगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स, और नीचे वाला ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए, दूसरा वाला ए मैंने उसको वैसे ही रख दिया है। ठीक है, अब देखो ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। क्यों, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 1, इसका की लिमिट भी लगाना। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये पूरी टर्म किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट लगाऊंगा, ये पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो पहले तो ए लिखा हुआ था, उस ए को तो मैं लिखूंगा और इस पूरी टर्म की जगह क्या लगा दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो मैंने 1 लिख दिया, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, ए से हो रहा है। तो ए को मल्टीप्लाई करूंगा ए से तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, सवाल देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने यहीं पर लिखा है, तो मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, तो मैंने इसे रब कर दिया। अब आगे चलते हैं, इस सवाल को भी मिटा देता हूँ ताकि मैं पार्ट 2 ऊपर से लिखूं। तो मेरे पास ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशन लिखा और सोल्यूशन लिखने के बाद वही सवाल वापसी उतार दिया। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 किया, फिर साइन लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है बेटा ए, और एक्स बाहर है। ठीक है, तो याद रखना ए अंडर रूट ए और एक्स ये एंगल का हिस्सा है, किसके, साइन के। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा डैश डला हुआ है, फिर एक्स लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए लिखा हुआ है। क्यों ना मैं एक काम कर सकता हूँ, बोलो क्या कर सकता हूँ, ये एंगल ऑफ ए एक्स है ना, अगर मैं इसको भी एंगल ऑफ ए एक्स बना दूं, ठीक है, तो मेरे पास ना थोड़ा सा ना कुछ चीजें सॉल्व हो सकती है। मतलब कि अगर यहाँ पे भी मैं अंडर रूट ए लगा दूं तो साइन ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ
एंड डिवाइड करता हूं किससे बेटा, इस दफा मुझे किससे करना पड़ेगा, अंडर रूट ए से करना होगा, ताकि अंडर रूट ए लगाना है ना, बाय अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए, मतलब इसको मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिमिट लगा देता हूँ बेटा, यहाँ पे x टेंस टू 0 कर दिया, साइन लिखा, अंडर रूट ए लिखा, x लिखा, नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ए आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होगा, अंडर रूट ए और अंडर रूट ए से। ठीक है, तो अंडर रूट ए और अंडर रूट ए से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट वैसे ही लिख देता हूँ मैं वापसी से, जो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान सवाल है। बस क्या करना है, लिमिट लिखा, ये जो ए है मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, लिमिट ए ही हो जाएगा। ठीक है, और ये वैसे ही लिखा आ जाएगा साइन ए और एक्स। ठीक है, याद रखते ये मल्टीप्लाई होकर इसके आगे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें डिफ्रेंशिएट कर सको। ठीक है, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए और x हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आप एक काम कर सकते हो, बताता हूँ क्या, गौर से देखना। लिमिट x टेंस टू 0, अंडर रूट ए, साइन लिखा, अंडर रूट ए लिखा, उसके बाद क्या लिख दिया बेटा, x। ये वाली जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है डिवाइड में ना, ये पूरी टर्म किस में बेटा, डिवाइड में। तो मैं डिवाइड का निशान डालता हूँ और ये लिख देता हूँ, अंडर रूट ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए हो जाएगा। आपको पता है ना, मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड में चेंज करते तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, वही काम करता हूँ, लिमिट लगाया मैंने, x टेंस टू 0 लिखा, अंडर रूट ए लिखा, साइन ए एक्स लिखा, ठीक है, अंडर रूट लगा करके। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान, तो अंडर रूट ए ऊपर आ गया और अंडर रूट ए और x यहाँ आ गया। अब इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल सी बात है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना होगा बेटा, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास एक ए तो पहले से लिखा हुआ था, लिमिट भी लगा देता हूँ, रुको एक मिनट, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, फिर इसका क्या लिखा बेटा, अंडर रूट ए लिखा हुआ है, तो अंडर रूट ए मैंने वैसे ही लिख दिया, साइन ए एक्स लिखा हुआ उसको भी वैसे ही लिख दूंगा, साइन अंडर रूट ए और इसके साथ x लिख दूंगा। और आखिरी में क्या होगा बेटा, जब ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ए से, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए और x। ठीक है, तो ये साइन अंडर रूट ए एक्स, अंडर रूट ए एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर इसको मैं अरेंज करके लिख दूं बेटा आपके सामने इस तरीके से कि अंडर रूट ए और अंडर रूट ए को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला अंडर रूट ए और ये वाला जो मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट ए, अगर इसको मैं पहले लिख दूं मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद लिमिट लिखूं, x टेंस टू 0 लिखूं, और फिर क्या लिख दूं बेटा, साइन अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये सेम बन जाएगा, एंगल नीचे सेम आ गया। तो मुझे मालूम होता है कि साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 1 के। तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय 1। तो याद रखना, ये रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है, तो मेरे पास क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय a, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। देखो कितना आसान तरीके से हमने इसको भी क्या कर दिया, पूरे तरीके से सॉल्व कर दिया। बस याद रखना है तुम्हें एक चीज, कि हमेशा तुम्हें इस फॉर्म में बनाना है ताकि 1 आ जाए किसी तरीके से। ठीक है, तो चले आते हैं नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और उसको भी देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं इस वाली पूरी टर्म को रब कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा टर्म रब हो गया, और आगे चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो वाला सवाल किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं, लिमिट लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखने के बाद लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बेटा 3 cos x प्लस 2 tan की पावर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे x टेंस टू 0 है। ठीक है, तो मैं इसमें लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 लिखता हूँ, cos लिखता हूँ, और क्या लिखता हूँ बेटा, 0 था ना, x की जगह 0 लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 2 tan थीटा की जगह x की जगह आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे x आएगा, सवाल है मैंने x लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इसका होल क्या आ जाएगा, क्यूब, तो मैंने होल क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। अब क्या करना होगा, हमें मालूम है और आपको भी मालूम है कि अगर मेरे पास बेटा cos 0 होता है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और 2 लिखा और tan 0 किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्यूब लग जाएगा। वैसे ही 3 1 क्या होता है, मेरे पास 3 होता है। ठीक है, और प्लस 0 हो जाएगा, 2 0 क्या होता है, 0, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब, तो 3 के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 27। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। देखो हम लोग 1 to 1 1 by 1 क्या करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। अभी तो सवालात बहुत आसान है, आगे चल के थोड़े से मुश्किल सवालात आएंगे, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपको उसमें कोई मसले की बात ना हो। ठीक है, तो हमने ये वाला सवाल भी कर लिया। सेकंड पार्ट क्या लिखा है बेटा, सोल्यूशन के बाद से काम करते हैं।
लिखा हुआ है 3 साइन एक्स, उससे पहले लिमिट का निशान है तो लिमिट डालना मत भूलना। लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 साइन एक्स माइनस का एक्स क्यूब और अपॉन क्या बेटा 2x है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इस सवाल को भी सॉल्व बेटा उसी तरीके से करना है जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे थे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 2 है ना, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, लिमिट से पहले लिख देता हूँ। अगर 2 लिमिट से पहले लिखूंगा तो 2 नीचे लिखाएगा। ठीक है, फिर लिमिट हो गया x टेंस टू क्या हो जाएगा 0। बेटा ऊपर ना मैं क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। यहाँ तो कोई मसले की बात नहीं है ना, मैंने 2 नीचे वाला लिखा ऊपर से 1 लिख दिया। उसके बाद क्या बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे 3 साइन x लिखा हुआ है माइनस का x क्यूब और नीचे क्या बच जाएगा बेटा x बच जाएगा, क्योंकि 2 मैंने लिमिट से पहले लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा दोबारा तो वही आ जाएगा सवाल बन करके। अब क्या करना होगा, मैं 3 बाहर निकाल नहीं सकता था, अगर मैं 3 बाहर निकालता ना तो वो इस सबसे मल्टीप्लाई होता, तो सबसे मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना, नीचे वाले स्ट्रम को सिर्फ हटाना था और 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 मैंने वैसे ही लिखा और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 3 साइन एक्स है बेटा, इस एक्स को एक दफा नीचे लिख देता हूँ इसके साथ और माइनस का निशान डाल के एक्स क्यूब और नीचे भी एक दफा एक्स यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा x से x कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन x अपॉन x और यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से बात देखना, एक चीज देखना कि हमें मालूम है कि लिमिट लगा हुआ हो x टेंस टू 0 लिखा हुआ हो और साइन x अपॉन x हो, वो किसके बराबर होता है बेटा 1 के बराबर होता है। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ लिमिट मतलब 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1/2, इस पूरी की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा 1 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करता हूँ बेटा इस पूरी जगह मैंने 1 लिख दिया, लेकिन 1 से पहले मेरे पास क्या था बेटा 3 लिखना और फिर उसके बाद 1 लिखना, फिर माइनस का निशान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लिमिट 0 लगाऊंगा x की जगह 0 पुट होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 1 3 क्या होता है 3/2। तो ये देखो मेरा इस सवाल का भी क्या हो गया जवाब हो गया और हमने इसको भी क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चले आते हैं आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मुझे इसको रब करना पड़ जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया इसे रब कर दिया। देखिए मुसलसल मैं आप लोगों के लिए बोलते रहता हूँ ताकि आप क्या ना हो, आप बोर ना हो और आप सवाल को कहीं पर भी पॉज करने की जरूरत ना पड़े और स्किप करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि क्या हो आप फौरन से देख सको। तो बस ये कहूंगा कि आपने क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जितना बोल रहा हूँ आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मुझे और ज़्यादा क्या हो एबिलिटी पैदा हो और मैं आपके लिए इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो चले आते हैं आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास लिखा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, तो सोल्यूशन के बाद काम करते हैं। लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू 0 लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है px लिखा हुआ है अपॉन साइन qx लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को भी सेम जैसे सॉल्व पर क्या है ना वैसे ही सॉल्व करना है। अगर एंगल p ऑफ x है, अगर मैं डिवाइड में भी p ऑफ x बना दूं और इसके भी डिवाइड में मैं क्या बना दूं q ऑफ x बना दूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि मैंने क्या करा लिमिट लिखा x टेंस टू 0 लिखा, साइन लिखा, p ऑफ x लिखा और मल्टीप्लाई किससे करवा दिया बेटा p ऑफ x से करवा दिया। ठीक है, p x से करवा दिया, ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली टर्म को भी क्या करता हूँ बेटा qx लिखता हूँ और मल्टीप्लाई करवाता हूँ बेटा qx अपॉन qx। ठीक है, तो दोनों टर्म से मैं क्या कर रहा हूँ इसको डिवाइड आपके सामने मैंने करवा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसमें ना लिमिट लगाना होगा, तो लिमिट में क्या करता हूँ लिमिट ऊपर लिख देता हूँ x टेंस तो क्या हो जाएगा 0 px और ये बेटा नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास px आ जाएगा, एंगल सेम हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा px, एक px रह जाएगा, नीचे वाला मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे भी लिमिट लगा देता हूँ x टेंस टू 0 कर देता हूँ, साइन लिखता हूँ क्या लिखा है बेटा qx और इसी का एंगल जो नीचे वाला है उसको यहाँ लिख देता हूँ क्या हो जाएगा qx मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा qx ऊपर वाली टर्म भी। ठीक है, अब मुझे मालूम है ये पूरी टर्म किसके बराबर होता है बेटा, ये पूरा टर्म मेरे पास 1 के बराबर होता है ना, साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है 1 के, लिमिट लगा करके। तो क्या कर दूंगा ये पूरी टर्म की जगह 1 लिखूंगा। ठीक है, और साथ में क्या बच जाएगा बेटा मेरे पास px बच जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ px लिख देता हूँ और नीचे क्या बचेगा बेटा ये पूरी टर्म की जगह 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा qx, तो qx लिख दूंगा, x से x क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा p अपॉन q। तो देखो ये भी कितना आसान तरीके से हमने क्या कर लिया इसे भी सॉल्व कर लिया। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सही है कैमरे में भी तमाम वीडियोस नजर आ रही है।
अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा अलग टाइप का तो नहीं है, बस सही है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 में किस तरह से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिमिट लिखा हुआ है, सोल्यूशन के बाद से काम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, सोल्यूशन लिखा, लिमिट लिखा, x टेंड्स टू 0 लिखा, 2 पाई लिखा, माइनस का x लिखा, और यहाँ पे sec लिखा, और उसके बाद क्या लिखा, पाई माइनस x लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, पाई बाय 2 लिख दिया। अब क्या करना होगा, आपने आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब इसमें लिमिट की वैल्यू को अपलोड कर देना होगा। तो मैं लिमिट निकाल देता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, 2 पाई लिखता हूँ, और जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेक थीटा सेक लिखता हूँ, पाई वैसे ही हो जाएगा, और माइनस 0 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, x की जगह 0 आ जाएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाय 2 आ जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, पाई बाय 2 आ गया। एक चीज याद रखना, सेक पाई माइनस 0 किसके बराबर होता है बेटा, -1 के बराबर होता है, पूरी टर्म -1 के बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 2 पाई बच रहा है मेरे पास, 0 को तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, और इस पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा, -1 पुट कर दूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि पाई में से 0 जाएगा तो पाई ही बचेगा ना, 2 पाई बचेगा, और ये पूरी टर्म -1 के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड का निशान है, डिवाइड लगाता हूँ, और पाई बाय क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा, -2 पाई लिखा, मल्टीप्लाई का निशान 2 ऊपर, पाई नीचे, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो -2 2 जा 4, तो माइनस का क्या बचेगा बेटा, 4 बचेगा, और हमने इसको भी देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा है हमारे पास यहाँ पे 7 बचा है, ठीक है, 7 करवाता हूँ, फिर 7 के बाद 2 सवालात रह जाएंगे, 8 और 9, तो उसको भी हम लोग अभी इसी वक्त ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी पार्ट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब हमारे पास है बेटा लास्ट क्वेश्चन, सेकंड थर्ड लास्ट आई थिंक, तो ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे तो लास्ट है, लेकिन अदरवाइज ऐसे और सवालात हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस सवाल को वापसी लिख दिया सोल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, हमें मालूम है कि x नॉट मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री, x नॉट का मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास 1 डिग्री कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, पाई बाय 180 के बराबर होता है, ठीक है। और ये x है तो मैं x लिख दूंगा, तो याद रखना जहां x नॉट लिखा होगा वो बराबर किसके होता है, पाई बाय 180 x के। तो क्या लिखता हूँ बेटा, लिमिट लिखता हूँ, x टेंड्स टू 0 लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ, और इस x नॉट की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, पाई बाय 180 x, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, x आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, पाई बाय 180 x जो है ना, वो मुझे इसके नीचे लेकर आना है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, अगर मैं नीचे लेकर आ जाऊंगा तो मेरे पास वाई टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, पाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई बाय 180, ठीक है, ताकि डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वापसी से वही सवाल बन करके आ जाएगा। तो मैं फिर से लिमिट लिखता हूँ, x टेंड्स टू 0 लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ, पाई लिखता हूँ, 180 x लिखता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बेटा, ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, पाई बाय 180, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म सेम हो गई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाय 180 वैसे ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर होता है, अभी आपको बताया था मैंने, साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये पूरी टर्म मेरे पास 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, पाई बाय 180 के साथ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, आंसर पाई बाय 180 मेरे पास क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। तो हमने देखो कितना आसान तरीके से इस वाले सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तकरीबन 19 मिनट हो चुका है और हमने इस सवाल को सॉल्व करें। अब चलें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। वो थोड़ा सा अलग है तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा, फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल, सबसे पहले सोल्यूशन, फिर लिमिट लिखा, x टेंड्स टू 0 लिखा, 1 माइनस cos mx, बेटा mx इज द एंगल, और 1 माइनस cos nx, इसमें nx क्या है, एंगल है। तो याद रखना, आपको एक चीज बता देता हूं कि 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है किसके बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के, ठीक है। याद रखना 1 माइनस cos थीटा बराबर किसके होते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा के। तो ये कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, देखिए ये इसके बराबर होता है, ठीक है, ये बताया, ये टर्म इसके बराबर होता है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 2 लिखूंगा, ठीक है, 2 लिखा, फिर साइन लिखा, फिर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है।
थीटा अपॉन 2 की जगह क्या लिखूंगा बेटा, एम एक्स अपॉन 2, क्योंकि एंगल मेरे पास एम एक्स है, ठीक है। तो एम एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, दोबारा से 2 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और एन एक्स थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, अब क्या करना होगा, जब मैंने इतना पार्ट कर लिया इसको, तो अब मुझे यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लिमिट लिख देता हूँ, x टेंस टू 0 लिखा, मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, साइन स्क्वायर बच रहा है, और उसके बाद क्या बच रहा है बेटा, एम एक्स का 2 बच रहा है, ठीक है। उसी तरह से नीचे क्या बच रहा है, मेरे पास साइन बच रहा है, ठीक है, और स्क्वायर बच रहा है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एन एक्स का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एन एक्स का 2 लिख दिया, ठीक है, और बीच में डैश का निशान था तो मैंने डैश लगा दिया। सेम इसी तरह से इसको मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा बेटा, ये जो मेरे पास साइन स्क्वायर एम एक्स 2 जो लिखा हुआ, अगर मेरे पास नीचे भी आ जाए साइन एम एक्स 2 एम एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ जाए, एन एक्स अपॉन 2 आ जाए, तो पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पूरी टर्म के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। इस चीज को आपने याद रखना है। देखो इस तरह से अगर मैं लिमिट लिख दूं, x टेंस टू 0 लिख दूं, साइन लिखूं, एम एक्स अपॉन 2 लिखूं, तो इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा सकता हूं, ठीक है। उसी तरह से नीचे क्या लिखा बेटा, साइन लिखूं और एन एक्स लिखूं यहाँ पे, और इसके नीचे 2 लिखूं, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ये स्क्वायर है इस पूरे टर्म के साथ ही होता है, ठीक है। तो मैंने इस पूरे टर्म के साथ लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, किससे, एन एक्स 2 से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसके अंदर करवाना है, ठीक है। तो कैसे होगा, लिमिट लिखता हूँ, x टेंस टू 0 लिखता हूँ, फिर साइन मैं लिखता हूँ एम एक्स अपॉन 2 लिखा, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करवाऊंगा, एम एक्स अपॉन 2 से, और इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, स्क्वायर लगा दिया। नीचे भी वही काम करूंगा, साइन लिखूंगा, ठीक है, फिर एन एक्स अपॉन 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करवाऊंगा, एन एक्स अपॉन 2 से, और इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। मैंने अंदर के साइड दोनों को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाए हैं, एम एक्स अपॉन 2 से करवाया है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, मेरे पास दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाना है, ठीक है, याद रखना। सिर्फ एक चीज नहीं करेंगे, दोनों चीज करेंगे, ताकि ये वैल्यू पूरी कर जाए, ये वाली पूरी कर जाए, तो वापसी से वही सवाल मेरे पास बन करके आ जाए, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये साइन एम एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो इसको वैसे ही लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा, x टेंस टू 0 लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, साइन लिखा हुआ है, तो साइन लिखता हूँ, उसके बाद क्या लिखता हूँ, एम एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये जो नीचे वाली टर्म है इसको इसके साथ लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एम एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है एम एक्स अपॉन 2 उसको वैसे ही रहने दूंगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, दोबारा से लिमिट लिख देता हूँ, x टेंस टू 0 लिख देता हूँ, साइन लिख देता हूँ, और ये एन एक्स अपॉन 2 है, इसको वैसे ही लिखूंगा, एन एक्स अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, ठीक है। ये जो नीचे वाली टर्म है इसको इसके साथ लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, एन एक्स अपॉन 2, क्योंकि 2 दफा लिखा हुआ था, तो एक यहाँ बच गया, एक वहां पे बच गया, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। तो ये पूरी टर्म जो है बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, ये पूरी टर्म मेरे पास बेटा 0 के बराबर, 1 के बराबर हो जाएगी ना, ठीक है, ये 1, और ये टर्म क्या हो जाएगी 1। तो इसको मुझे यहाँ पे रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, और मेरे पास क्या बचेगा बेटा, लिमिट, और अगर इसकी वैल्यू देखूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, 1, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, और नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। और फिर मेरे पास क्या बेटा, एम एक्स अपॉन 2 और एन एक्स अपॉन 2 है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एम एक्स अपॉन 2, और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और एन एक्स अपॉन 2 इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास इस सब के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो मैंने इसको किस तरह से लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। तो 1 किसी से मल्टीप्लाई हो तो ये तो फायदा ही नहीं है कुछ लिखने का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो लिमिट लिखता हूँ, x टेंस टू 0 लिखता हूँ, एन का स्क्वायर बेटा, x का स्क्वायर और 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0, ये m होगा, ठीक है, ये n का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो लिमिट से भी क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट हट जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस x वाली टर्म तो कट ही गई, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, इस सवाल का जवाब हो गया। थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन था, लेकिन अदरवाइज इसको इसी तरीके से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और स्क्वायर के अंदर वाली टर्म के अंदर इस वैल्यू को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब चले आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये पूरी टर्म मेरे पास रब हो जाएगी, एंड देन हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास लिखा हुआ है बेटा, ये आसान है, बाकी सवालात के मुकाबले में ये सवाल बहुत आसान सा है। कैसे, ये देखो, सोल्यूशन लिखा, लिमिट लिखा, x टेंस टू 0 लिखा, साइन 3x लिखा, और यहाँ पे साइन 5x लिखा, अपॉन क्या लिख दिया बेटा, 7x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाली टर्म को मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर मैं बेटा इस 7 को बाहर लिख दूं लिमिट से, तो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा बेटा x टेंस टू 0, फिर साइन हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा, साइन हो जाएगा 5x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस x को अलग-अलग लिख दूं, x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, अगर मैं क्या करूं बेटा, x स्क्वायर यहाँ लिख दूं और x स्क्वायर यहाँ लिख दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेज टू 0, साइन 3x हो गया। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, साइन बचेगा, मल्टीप्लाई का निशान डाल देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5x होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x का स्क्वायर, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने तोड़ के लिख दिया दोनों को। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना क्योंकि मैंने 1/7 बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, ये 3x जो है ना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली यहाँ पे 3x आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा ना, तो जरा करते हैं कैसे होगा। 1/7 लिखा, लिमिट लिखा, x टेंस टू 0 लिखा, साइन लिखा, 3x लिखा, अपॉन x लिखा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से, और डिवाइड भी करूंगा 3 से, क्योंकि क्योंकि इसको 3x बनाना है नीचे वाली टर्म को। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, साइन 5x अपॉन x से, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूंगा बेटा, 5 से करूंगा। ठीक है, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, ये एक तरह की टर्म बन जाए। तो 1/7, ठीक है, और ये लिमिट इसके अंदर भी लगा हुआ है। ठीक है, सबके ऊपर लिमिट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, साइन क्या आ जाएगा बेटा, 3x, और नीचे वाली टर्म को एक साथ लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई बाई 3, अलग अलग लिमिट लगा देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे भी लिमिट लगा देता हूँ, तो लिमिट लिखता हूँ x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन 5x अपॉन 5x मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट लग गया। एक चीज को याद रखना बेटा, ये लिमिट का मतलब क्या था, इसके साथ भी लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है, तभी मैंने इसको क्या कर दिया, तोड़ कर लगा दिया। अब मुझे मालूम है ये टर्म पूरी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1/7 वैसे ही लिखा, ये पूरी टर्म मेरे पास 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, 3 से। ठीक है, और ये वाली टर्म बेटा पूरी टर्म 1 के बराबर है, 1 लिखा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, 5 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास आंसर क्या बनकर आएगा इसका, 3 5 15, तो 15/7, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 15/7। तो हमने क्या कर लिया, आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया, एक एक सवाल सॉल्व आपको करवाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। चलिए आ जाते हैं आप इसका नेक्स्ट पार्ट में, इंशाल्लाह वो लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 6, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 7 के बाद 8 है उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।